शुरू करने वाले हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसा मैंने आपको बेसिकली एडमिशन शुरू करवाते टाइम ही बताया था कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तीनों के तीनों जो चैप्टर्स हैं थोड़े से इंटर रिलेटेड हैं। जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो एक जैसा ही होता है। डेथ का मोर और लेस अलग है, बट फिर भी जो हमारा रिटायरमेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एडमिशन से। देखो जी, जब हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करेंगे तो इसमें बेटा हम सबसे पहले न्यू रेशो निकालना सीखेंगे। यही सेम चीज़ हमने एडमिशन में भी करी थी, बस तरीका बदल जाएगा। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे गेनिंग रेशो निकालना। फिर तीसरी चीज़ बेटा हम करेंगे गुडविल एडजस्टमेंट। फिर हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अंत में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़ी समझदारी से 2 या 3 क्लास में ओवर करा जा सकता है और अच्छी तरह थरली क्वेश्चन कर कर, ठीक है ना। देखिए अच्छी बात क्या है इसमें भी होने को वही 6 स्टेप्स हैं जो आप एडमिशन में परफॉर्म करके आ रहे हो, लेकिन बेटा फ़र्क है केसेस का, वेरिएशन का। जब आप एडमिशन में रेशो निकालते थे तो एडमिशन में रेशो 6 या 7 तरीके से निकलती थी न्यू रेशो, और आपको सारे के सारे केसेस ध्यान रखने पड़ते थे। यहाँ पे बेटा केसेस ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 2 केसेस है, एक डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। पहले वाले डिफ़ॉल्ट केस में एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे बेटा 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C एंड इनका रेशो है बच्चे 3:2:1। B कहता है भाई मुझे जाना है, B वॉन्ट्स टू रिटायर, ठीक है ना। अब भाई B जाना चाहता है तो अब B का रेशो हटा दो, A और C का क्या बच गया 3:1। क्वेश्चन अगर आपसे कुछ ना बोले तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो। सरल है, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख के दिखाने की भी जरूरत नहीं है काट के। बस आप लाइन लिख दीजिए कि बेसिकली एज B इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म देन द न्यू रेशो ऑफ द न्यू फर्म वुड बी A:C 3:1। गॉट इट। अब दूसरा केस क्या होता है, अब ये जो पार्टनर है भाई जो जा रहा है B, अब मान लो इसकी दोस्ती A से ज़्यादा थी और C से कम थी, ठीक है ना। तो वो कहता है कि भाई मैं अपना रेशो ना तुम दोनों में बांट देता हूँ, लेकिन दोस्ती किससे ज़्यादा है और दोस्ती कम किससे है C से। तो A को थोड़ा ज़्यादा दे दिया और C को थोड़ा कम दे दिया। वो बता देगा क्वेश्चन के कितना देना है। अगर दोस्ती बहुत ही ज़्यादा है तो सब कुछ ही A को दे दिया, C को कुछ भी नहीं दिया। प्रैक्टिकल बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। इसका भी एग्जाम्पल देखो मैं लिख देता हूँ दूसरे केस का। मान लो बेटा वही सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, A, B और C है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। 3:2:1 है। B रिटायर्स एंड हिज शेयर इज, मैं 2 केस बना दे रहा हूँ इसी के, इज टेकन बाय A एंड C इन 2:1, ठीक है। दूसरा इज टेकन बाय A ओनली। कोई मुश्किल बात है, इसी में आपका रेशो वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, आप किताब के सारे क्वेश्चंस के रेशो निकाल पाओगे। इसके बाद देखो बेटा ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। A, B और C हैं बच्चे 3/6, 2/6 एंड 1/6 है, सही बात। ये तो रिटायर हो गए भाई हमारे, तो यहाँ लिख दीजिए रिटायर्ड। गॉट इट। ध्यान दीजिए बेटा A को क्या मिल रहा है 2/6 का 1/3, सॉरी 2/3, 2 है ना। और बेटा इनको मिल रहा है 2/6 का 1/3। कोई दुविधा, सबने सॉल्व करा है पिछले चैप्टर में ऐसे इक्वेशंस, बस यहाँ प्लस हो गया माइनस की जगह, सॉल्व हो जाएगा। बाकी रूल्स के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और सब कुछ सेम रहता है। कोई दुविधा। चलो दूसरा केस कर दें इसका यहीं पे। बेटा दूसरे केस में क्या है, वही सेम 3 पार्टनर्स 3:2:1 का रेशो और 2/6 पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा A को। ये तो रिटायर हो गए और इनको कुछ भी नहीं मिला। कितना मुश्किल है, समझ में आई बात। कोई दुविधा। जो क्वेश्चन ने बोला मैंने उसकी बात मान ली। गॉट इट। पक्की बात है। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो वाला कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, समझ आया। चलो दूसरी चीज़ भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लिख लेना सारे को, फिर बस ये वाली बात और ले जाएगी। बस ये से सिक्के के आज हम वाइंड अप कर देंगे बात को हमारी। चलो दूसरी चीज़ है बेटा गेनिंग रेशियो। देखो बच्चा लोगों, पिछले चैप्टर में क्या हो रहा था, देयर वर बेसिकली एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल के लिए 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, कितने भी अपने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
2 लोग हैं, ठीक है ना। अब 2 लोगों में बेसिकली एक तीसरा व्यक्ति आके कह रहा है कि भाई मुझे भी पार्टनर बना लीजिए। तो बेसिकली बाकी जो बेटा 2 पार्टनर्स हैं उनको कुछ कुछ प्रॉफिट अपने में से देना पड़ेगा, और अपने में से वो दोगे तो क्या होगा, उनका अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, माने कि सैक्रिफाइस हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी पीपल यूज टू बेसिकली कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट नाउ द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। अब क्या हो रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है, पहले वही प्रॉफिट कितने लोगों में बंटता था, 3 में मान लो, और अब कितनों में बटेगा, भाई फायदा हो गया ये तो। सो नाउ वी आर बेसिकली फाइंडिंग दी गेनिंग रेशियो। बट ये बात हमेशा याद रखना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर व्हेन वी यूज टू फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तब भी कभी कभार किसी का गेनिंग आ जाता था ना, माइनस में आ जाता था सैक्रिफाइसिंग, या 0 आ जाता था सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे भी ऐसा होगा कि कभी कभार, वंस इन अ वाइल, किसी का गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आ सकता है, और किसी का गेनिंग रेशियो 0 भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे इस वाले केस में सी का गेनिंग रेशियो क्या होगा, 0। कोई दुविधा, पक्की बात है। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता था, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। गॉट इट। सो यू जस्ट हैव टू बेसिकली फाइंड द गेनिंग रेशियो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कितना मुश्किल है, बड़े आराम से हो जाएगा। कोई दुविधा, बिल्कुल सरल। अब यहाँ पे बात आती है बस गुडविल एडजस्टमेंट देखते हैं, इसके 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इसको पॉज करो, इसको लिखो नोट्स वाली कॉपी में। चलिए बेटा, अगला जो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं वो है बेसिकली गुडविल एडजस्टमेंट का रिटायरमेंट के केस में। जब भी आपको गुडविल एडजस्ट करनी है, गुडविल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट, तो बेसिकली सबसे पहला आपका जो काम है वो क्या है, सबसे पहला बेटा आपका काम है न्यू रेशियो निकालना, ठीक है। दूसरा काम है गेनिंग रेशियो निकालना, और तीसरा काम है जर्नल एंट्री कर देना, ठीक है बेटा। जर्नल एंट्री इसमें सिर्फ एक होगी, जैसे वहाँ पे हम लोग 2 एंट्रीज करते थे, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स, और तीसरी एंट्री भी कभी कभी हो जाती थी ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मात्र एक एंट्री होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। क्या है एंट्री, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैपिटल या करंट दोनों हो सकता है, ध्यान रखना, टू रिटायरिंग पार्टनर। आप ऐसे याद रखना चाहते हो याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज बेटा आपकी वो एवरग्रीन एंट्री तो है ही, जो हर जगह आपकी हेल्प करती है, वो क्या है बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट, ठीक है बेटा। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? भाई जो जा रहा है वो तो भाई सब कुछ अपना सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है ना, लेजिटिमेट बात है बिल्कुल। और जो बच गए हैं उनको फ़ायदा ही हो रहा है। किसी व्यक्ति का अगर गेनिंग रेशो 0 आ जाए तो उसका नाम यहाँ से उड़ा दीजिए, और अगर किसी का नेगेटिव में आ जाए तो उसका नाम ऊपर की जगह नीचे लिख देना। सही बात है। क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 1-2 बात ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इसको भी लिख लो अपने नोट्स में, पॉज करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, सुनील, शाहिद एंड डेविड पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:2 में। शाहिद रिटायर हो जाता है, ठीक है, एंड द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 72,000। बेटा गुडविल कितनी है, 72। आगे कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री। सुनील और डेविड का न्यू रेशो आपको पहले से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13, बेटा सबसे पहले न्यू रेशो बोला था आपको लोगों को, पहले से दे रखा है। नाम क्या बंदों का, बचे हुए पार्टनर्स का नाम है सुनील एंड डेविड। बेटा जो बच गए हैं, न्यू रेशो दे रहा हूँ ना, 5:3। बेटा गेनिंग रेशो निकालिए, सुनील डेविड, ठीक है बेटा।
रेशो क्या है 5/10। रोल्ड क्या है बेटा, ध्यान से देख लेना, 4 3 7 2 9, 4/9 2/9 मिल गया सबको। एलसीएम लेना आता है, 45 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 72, 27 माइनस 16 डिवाइड बाय 72, 13 11। क्या है गेनिंग रेशो, 13/11। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं। अगला स्टेप क्या है बेटा, कौन जा रहा है, शाहिद, शेयर ऑफ गुडविल निकालो भाई। बेटा कितनी गुडविल है फर्म की, 72। शाहिद का शेयर कितना है बेटा, 3/9। सो दिस अमाउंट्स टू 24,000। चलिए अब अगला स्टेप है, जर्नल एंट्री कर दीजिए। रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दीज टू पीपल आर गेनिंग। सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और यहाँ बेटा पैसे लिख दीजिए, 24,000 को 13/11 में बांट दीजिए, 13,000 रुपये और 11,000 रुपये। कितना मुश्किल है, सरल है, कोई दुविधा, पक्की बात। प्लीज़ इस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच लीजिए और ग्रुप पे डाल दीजिए। पॉज भी कर देना इसको। रखेगा भी क्या, चीकू के बाद क्या रख सकता है ये, पाइनएप्पल। चलो क्वेश्चन नंबर 15 और कर रहे हैं हम। इट इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ अडेप्टेड फ्रॉम NCERT। तो देखिए प्लीज़, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। मनीषा जो है रिटायर हो जा रहे हैं फर्म से, फर्म की गुडविल है 1,80,000 रुपये, तो आपको उससे मनीषा का शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे जो अपर्णा एंड सोनिया है, दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2। सारे के सारे लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं एक बार करवाऊंगा अगर आपसे गलत हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 15, पार्टनर्स के नाम है अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया, ठीक है। बेटा इसे पॉज